हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से हमारे चेस गुरु परिवार के काफ़ी सदस्यों ने मुझसे भारत के नंबर 2 खिलाड़ी हरिकृष्ण पेंताला और रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच में हुई एक गेम जो कि टाटा स्टील इंडिया ब्लिट्ज टूर्नामेंट में खेली गई थी, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। और ये रिक्वेस्ट काफ़ी दोस्तों ने की है। तो एक काफ़ी पुरानी वीडियो रिक्वेस्ट के ऊपर गेम मैं इसे बनाने में थोड़ा लेट तो हो गया हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, अब और ज़्यादा वेट ना करते हुए सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की हरिकृष्ण ने E4 के साथ, तो प्रज्ञानंद ने यहाँ कारुकान डिफेंस को चुना C6 से, नाइट F3, देन D5, नाइट C3। और अब यहाँ ब्लैक क्या कर सकता है? क्या यहाँ ब्लैक D टेक C4 करे और नाइट पर अटैक बनाए? और अगर यहाँ ऐसा होता है तो नाइट टेक C4, देन नाइट F6, नाइट टेक्स F6, E टेक्स F6, देन D4। ओके, ये भी एक वेरिएशन हो सकता है इस गेम को खेले जाने का। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया बिशप G4, नाइट को पिन किया तो H3। और यहाँ हरिकृष्ण ने पहले ही इस बिशप के इंटेंशंस क्लियर करने के लिए बोला बिशप टेक्स F3, देन क्वीन टेक्स F3, E6, बिशप E2। और फ्रेंड्स, इस तरह की सिचुएशन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ ब्लैक के लिए मेरी नज़र में बेस्ट मूव, या मैं कहूँ टीजिंग मूव है, ये D4 पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाना। सपोज अगर यहाँ ब्लैक करे D4 नाइट को, यहाँ अब वाइट को हटाना ही पड़ेगा, तो ये नाइट वापस सेफली D1 या B1 स्क्वायर पर ही जा सकता है। और ये सिचुएशन वैसे तो इक्वल रहेगी, लेकिन वाइट थोड़ा क्रैम्प्ड पोजीशन में होगा। लेकिन यहाँ ये गेम इस तरह से नहीं खेली गई थी, क्योंकि सामने खेलने वाले खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद हैं। उन्होंने यहाँ किया बिशप C5, और इसके बाद वाइट ने यहाँ कैसल किया नाइट D7, देन क्वीन G3, सीधा इस G7 पॉन पर अटैक। तो इसका डिफेंस अब ब्लैक कैसे करे? ब्लैक ने यहाँ किया बिशप D4, अपने इस G7 पॉन पर डिफेंस किया। तो E टेक्स D5, देन E टेक्स D5, और अब यहाँ क्वीन G4, यहाँ इस बिशप पर अटैक, तो इसका डिफेंस क्वीन F6, तो D3, देन H5, क्वीन पर अटैक। तो यहाँ हरिकृष्ण ने किया क्वीन F4, क्वीन टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया लॉन्ग साइड, रुक एट F गोज टू E1, देन बिशप F6, तो बिशप D2, नाइट E7, नाइट D1, देन नाइट F5। तो अब वाइट ने यहाँ किया C3, अपने इस B2 पॉन पर बिशप की रेंज को ख़त्म किया, तो G6, देन D4, रुक एट D गोज टू E8, देन नाइट E3, तो नाइट D6, देन रुक एट A गोज टू D1, रुक E6, देन B3। तो प्रज्ञानंद ने यहाँ अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया, एक काफ़ी एग्रेसिव स्क्वायर इस नाइट के लिए। तो C4, तो बिशप टेक्स D4, और वाइट को यहाँ अपना पॉन गंवाना पड़ा। लेकिन आखिर किन कैलकुलेशंस के साथ यहाँ हरिकृष्ण ने अपना पॉन आइकन से सेक्रीफाइस किया। वाइट ने यहाँ किया C टेक्स D5, तो C टेक्स D5, और क्या यहाँ ये नाइट इस D5 पॉन को ले सकता है? फ्रेंड्स, यहाँ बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अगर यहाँ वाइट इस D5 पॉन को ले, नाइट टेक्स D5, तो इसके बाद सिंपल बिशप टेक्स F2 चेक, और वाइट को यहाँ अपना ये रुख गंवाना होगा। तो यहाँ हरिकृष्ण ने पहले किया बिशप C1, तो बिशप C3, रुख पर अटैक, तो ये रुख अब सिर्फ F1 स्क्वायर पर ही जा सकता है, तो D4, नाइट पर अटैक। और ब्लैक का ये पॉन क्वीन बनने से कोई बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन वाइट को यहाँ पहले अपने इस नाइट को ही हटाना होगा। तो ये नाइट कहाँ जाए? आई थिंक इस नाइट के लिए बेटर स्क्वायर हो सकता था C2, और इस तरह यहाँ इस गेम का सारा फोकस इस D4 पॉन के इर्द गिर्द ही घूमता रहता। ब्लैक इस मूव में तो इधर डिफेंस कर सकता था, वो यहाँ अपने रुक को D6 स्क्वायर पर ले जाकर पहले इस D4 पॉन का डिफेंस कर लेता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इस D4 पॉन पर प्रेशर बढ़ता ही रहता। तो हरिकृष्ण ने यहाँ किया नाइट D5, तो रुक E5, नाइट पर अटैक। तो अब वाइट यहाँ क्या करे? बिशप C4, ये भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा B5, वो यहाँ इस बिशप को डिफ्लेक्ट करवाएगा नाइट की डिफेंस से। तो नाइट टेक्स C3, नाइट टेक्स C3, रुक पर अटैक, तो रुक टेक्स D4, B टेक्स C4, रुक टेक्स C4 चेक, तो रुक C5, और इस तरह यहाँ वाइट को अपना एक पीस गंवाना होगा। तो इसीलिए यहाँ पहले वाइट ने अपने नाइट को F4 स्क्वायर पर प्लेस किया, रुक एट H गोज टू E8, देन बिशप D3, नाइट D6, बिशप A3,
नाइट पर अटैक तो नाइट C5, और यहाँ ब्लैक ने इस बिशप के अटैक को यहीं ब्लॉक कर दिया। तो हरिकृष्ण ने यहाँ किया बिशप टेक C5, रुक टेक C5, देन H4, रुक E5, देन A3, A5, G3, किंग D7, किंग G2, नाइट B5, A3 पॉन पर अटैक। तो अब यहाँ वाइट क्या करे, बिशप C4, वो यहाँ पहले इस F7 पॉन पर अटैक बना सकता है, तो ब्लैक को यहाँ पहले करना होगा, रुक एट 8 गोज टू E7, देन A4, नाइट पर अटैक। तो ये नाइट वापस कहीं C7 स्क्वायर पर ही जाएगा, लेकिन यहाँ वाइट ने पहले ही ए पॉन को आगे पुश कर दिया, तो नाइट D6, देन रुक B1, किंग C7, रुक एट B गोज टू C1, देन किंग B6, रुक C2, तो किंग A7, रुक E2, किंग B6, रुक टेक C5, रुक टेक C5, देन रुक B1, एंड वाई दिस रुक B1 मूव, किंग C5, देन बिशप F1, रुक E7, देन नाइट D3 चेक, तो किंग B6, देन नाइट F4, और अब यहाँ वाइट करा था अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर ले जाकर किंग और रुक पर फॉक लगाने का है, तो रुक E5, देन नाइट D3, अगेन रुक पर अटैक, तो रुक E8 स्क्वायर पर, देन नाइट F4, तो रुक C8, नाइट D3, बिशप D2, देन रुक D1, बिशप पर अटैक, तो रुक C2। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर वाइट को ज़रूर अपने किंग को इस सेकंड रैंक से कहीं हटा लेना चाहिए था, क्योंकि ब्लैक अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस F2 पॉन पर एक अच्छा खासा प्रेशर बना सकता है, लेकिन वाइट ने यहाँ अपने नाइट को E5 स्क्वायर पर प्लेस किया और अपने इस F2 पॉन से नाइट की डिफेंस को ख़त्म कर दिया। और अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से ब्लैक को अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था, और सपोज़ अगर यहाँ वाइट अपने नाइट को वापस D3 स्क्वायर पर लाए तो उसके बाद नाइट E4, और अब यहाँ वाइट को ये F2 पॉन गंवाना ही होगा, और वाइट अगर यहाँ अपने किंग को मूव करे F3 स्क्वायर पर तो उसके बाद नाइट टेक्स F2, और क्लियरली यहाँ एडवांटेज में ब्लैक ही होगा। लेकिन यहाँ प्रज्ञानंद ने किया बिशप C3, एंड वाई दिस बिशप C3 मूव, आई थिंक यहाँ ब्लैक, मैं भी इस मूव के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं कह सकता। यहाँ वाइट ने किया बिशप D3, रुक पर अटैक बनाया, तो रुक B2, B3 पॉन पर अटैक, तो नाइट C4 चेक, नाइट टेक्स C4, देन बिशप टेक्स C4, और फाइनली वाइट का अटैक इस F7 पॉन पर, तो F6, बिशप F7, और अब ब्लैक यहाँ क्लियरली लॉस में तो होगा ही होगा। तो प्रज्ञानंद ने यहाँ पहले अपने G पॉन को आगे पुश किया, तो G4, और ब्लैक यहाँ काफ़ी पशुपेश में है। ब्लैक यहाँ क्या करे, H टेक्स G4, अगर यहाँ ब्लैक पॉन एक्सचेंज करे तो उसके बाद H5, और अब ब्लैक के पास कौन सा तरीका होगा इस पॉन को क्वीन बनने से रोकने का, मुझे तो कोई ख़ास तरीका यहाँ नज़र नहीं आता। तो प्रज्ञानंद ने यहाँ किया G टेक्स H4, देन G टेक्स H5, वाइट ने यहाँ ये पासर तो क्रिएट कर ही लिया है, और अब ब्लैक क्या करे, रुक D2, रुक एक्सचेंज ऑफर करे तो रुक H1, देन D3। फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक कुछ भी करे एडवांटेज में तो यहाँ हरिकृष्ण ही होंगे। यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने बिशप को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया, और वो शायद यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो अपने बिशप से इस H6 स्क्वायर का डिफेंस करेंगे, लेकिन अब इस डिफेंस का कोई काम नहीं है। यहाँ हरिकृष्ण ने किया रुक टेक्स D2, तो रुक टेक्स D2, और उसके बाद H6, देन रुक C2, और ब्लैक यहाँ बस इसी तरीके से इस पॉन को क्वीन बनने से रोक सकता है, H7, तो रुक C8। लेकिन यहाँ वाइट का बिशप कब काम आएगा, हरिकृष्ण ने यहाँ अपने बिशप को G8 स्क्वायर पर प्लेस किया, और अब ब्लैक के पास कोई भी तरीका नहीं होगा वाइट की क्वीन प्रमोशन को रोकने का। प्रज्ञानंद ने यहाँ किया D3, तो H8 इक्वल्स क्वीन, देन D2, और फ्रेंड्स इस मूव का कोई यूज़ नहीं, क्वीन टेक्स F6 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद प्रज्ञानंद ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अब यहाँ ब्लैक इस पॉन को क्वीन तो प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। खैर फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।